एक बात जान लें, राष्ट्रवाद की कल्पना हिंदुत्व से इतर नहीं की जा सकती। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक है। हिंदुत्व से इतर राष्ट्रवाद की कल्पना आप नहीं कर सकते। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक है। बिना हिंदुत्व के राष्ट्रवाद नहीं। इसी तरह से आपके साथ बांग्लादेश की जो स्थिति है, क्यों चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश का? सन 47 के पहले बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था, जो पूर्वी पाकिस्तान था। 47 के पहले अभी हमारे गांवों में बुजुर्ग लोग बच रहे हैं जिन्होंने अखंड भारत को देखा था। अखंड भारत से मेरा मतलब है जब पाकिस्तान भी भारत के अंदर था और ये बांग्लादेश भी है, तो चूंकि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से विभक्त हुआ, वो भी भारतीय सैन्य बलों की मदद से। आप लोग सारे लोग अवगत हैं। तो वहां हिंदू की एक बड़ी आबादी रहती है। बड़ी आबादी लगभग जनसंख्या का 9%। अभी वो लोग बचे हुए हैं, अभी वो लोग गांव में हैं जो कटिहार और किशनगंज में रहते थे और हमारे बॉर्डर एरिया जो अब बांग्लादेश हो गया, उस साइड जो हो गया, वहां पे उनके कुटुंब रहा करते थे। 47 के पहले वहां जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। लोग बेरोक टोक वहां जाते थे और अपने कुटुंब संबंधियों से मिल आते थे। आज वहां की स्थिति ये है कि वहां का हिंदू जो मेरा ही रक्त संबंधी है, मेरा ही परिवार है, वो पिटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनकी कन्याओं के साथ व्यभिचार किया जा रहा है, उनकी संपदाओं को लूटा जा रहा है। गौर से सुनिएगा ये मेरी बात। उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। वो कोई भीख मांगते नहीं थे वहां पे। सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र में परिपूर्ण थे और कहीं ना कहीं एक मुकाम पे। लेकिन क्या हुआ? संगठित नहीं, संख्या बल कम थी। इसलिए क्या हुआ? इसलिए उनको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग की क्या जवाबदेही नहीं है उनके प्रति खड़ा होना? क्या हम हिंदुओं को नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरा ही परिवार दूर कहीं पिट रहा है? जरा कल्पना कीजिए, जरा विचारिए कि क्या स्थिति चल रही है वहां पर। उनकी कन्याओं से सरेआम जब व्यभिचार किया जाता, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उनके आराध्य को छत विछत किया जा रहा है। आराध्य जिनकी पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अनेकों मंदिर है वहां, माता की पूजा करते हैं और उन मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। क्या मेरी आस्था उनसे नहीं जुड़ी हुई है? क्या हमारे लिए वो कुछ भी नहीं? या कुछ विचारने की आवश्यकता है? आवश्यकता है कुछ विचारने की। बहुत देर नहीं हुआ जब अभी दूसरे धर्म का जुलूस निकला था और लगभग प्रत्येक समाचार पत्रों में फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकलता झंडा आप लोगों को याद होगा। लगभग हर जगह संसद में बैठे प्रतिनिधि फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े होते थे और जय फिलिस्तीन का नारा चुने हुए प्रतिनिधि लगाते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? गाजा के सपोर्ट में फिल्म स्टार तथा कथित समाज का अभिजात वर्ग सपोर्ट में खड़ा था और मेरे से 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की दूरी पे बैठा मेरा बांग्लादेश में मेरा हिंदू भाई, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मुख्य दर्शक बने। क्या हमारी जवाबदेही समाप्त हो गई? आप लोग सिमट के कहां तक आएंगे? अखंड भारत कहां तक? कभी इंडोनेशिया संपूर्ण हिंदुओं का था, कभी कंबोडिया संपूर्ण हिंदुओं का, कभी अफगानिस्तान संपूर्ण हिंदुओं का, कभी पाकिस्तान संपूर्ण हिंदुओं का, कभी बांग्लादेश संपूर्ण हिंदुओं का। आज सिमटते आप कहां चले आए हैं? आपको विचार करने की आवश्यकता। जातियों में विभक्त हिंदू की अवस्था उसी पंछी के समान है, उसी पक्षी की समान है जो रेगिस्तान में कुटिल शिकारी के भय से अपने सिर को रेत में छुपो लेता है और छुपाने के बाद उसे यह भ्रम हो जाता है कि मैं शिकारी से बच गया। यद्यपि होता क्या है, शरीर की सारी हिस्सा, शरीर के सिर के अलावे उस पंछी के शरीर का सारा हिस्सा बाहर दिखता हो
शिकारी देख रहा होता है, वो स्वयं उसे ये भान हो जाता है कि मैं तो छिप गया। यद्यपि होता क्या है कि वो पूरी तरह से कुटिल शिकारी के निगाहों में रखता है। तो आप लोग जातियों में बटे हिंदू भी ठीक उसी प्रकार से जातियों में बढ़ते हुए कुटिल शिकारी आपको दूर से देख रहा है। इतना बनिया है, इतना कुर्मी है, इतने जादव है, इतने चौधरी जी है, इतने ब्राह्मण, ये आपकी पहचान होगी। सोचिए अपने अंतर मन में, क्या आपकी ये पहचान है या नहीं है? ये आपकी पहचान है। उसके बाद चले, आज धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है। धर्मनिरपेक्षता देखिए, संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। धर्मनिरपेक्षता का बड़ा व्यापक मतलब होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि किसी भी धर्म के प्रति आप किसी भी धर्म के प्रति न्याय हो, किसी भी धर्म के प्रति अन्याय नहीं हो, सबके प्रति समभाव। धर्मनिरपेक्षता का मोटा मोटा मतलब यही होता है। वो क्या रहा? धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती और हिंदुओं की आलोचना करती। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हिंदुओं की आलोचना करता राजनीतिक पार्टी की अवस्था उसी प्रकार है जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी डाल पे बैठा हो और उसी डाल को काट रहा, उसी डाल को काट रहा, क्योंकि वो जब तक उस डाल पे बैठ, जिस क्षण ये हिंदू समाज रूपी वो डाल कटेगा, वो नीचे आ जाएगा। अन्यथा आप कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता की बात कर ले, आप बात कर ले धर्मनिरपेक्षता की और वहां से चुनाव लड़ ले, आपकी आबादी वहां कम है। धर्मनिरपेक्षता के सूत्र वहां नहीं चलते, धर्मनिरपेक्षता के सूत्र वहां नहीं चलते। इसलिए जातियों में खंडित होने के बजाय संगठित हो, एक हो जाए आप लोग और आपके विकास का रास्ता भी वहीं से होगा। देखिए एक बात और बताएं, यदि कोई कहता है कि आप विभक्त होके आपका विकास होगा, तो ये सर्वथा अनुचित है, ये सर्वथा गलत है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा एक और है, उनको पहचानना जो छद्म हिंदू के रूप में विधर्मी बैठे हैं। छद्म हिंदू समझते हैं, वो हिंदुओं की आलोचना करते हैं, किसकी आड़ में? अपने छद्म हिंदू पहचान के नाम। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोई अय्यर हो या कोई और हो, नाम तो उन्होंने छद्म हिंदू का रखा हुआ है, लेकिन है वो विधर्मी। आज क्रिस्टीन के सपोर्ट में नारे लगाने वाले लोग, दादा के सपोर्ट में बाजा बजाने वाले लोग, बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट में एक शब्द नहीं निकल पाया। केरल का एक सांसद कहते हैं कि हिंदुओं से हो रहे अत्याचार के लिए, जो हो रहा है अत्याचार, उससे नकारात्मकता फैलती है, निगेटिविटी फैल रही है, इसलिए उनकी उस तरफ ध्यान मत दीजिए। कोई कुट रहा है, कोई पिट रहा है, कोई मर रहा है, किसी से व्यभिचार किया जा रहा है, लेकिन आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बात हिंदुओं की हो रही है। अब आपको सोचना है कि क्या पिटता हुआ हिंदू निगेटिविटी फैलाता है? क्या मरता हुआ हिंदू, क्या लुटता हुआ हिंदू, क्या खंडित मूर्ति नकारात्मक हो रही है? क्या वाकई आपको अपने विकास की ओर ध्यान देना है? देखिए, वैभव तभी तक संरक्षित है, मैं फिर से कहूंगा, वैभव तभी तक संरक्षित है, हर व्यक्ति का सबसे बड़ा समय का हिस्सा कहां बीतता है? स्वयं के उत्थान में, स्वयं के उन्नति के प्रयास में और अपने आने वाली पीढ़ियों की उन्नति के जोड़ में। आदमी क्या सोचता है? मेरे बच्चे अच्छे हो, हमारे लिए एसेट्स हो, ताकि आगे आने वाला समय, आगे आने वाला भविष्य सुखमय हो। लेकिन ये वैभव क्या सुरक्षित रह पाएगा? क्या ये पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएगी अगर आप जातियों में बटे रहेंगे? और जातियों में बैठा वैमनस्य क्या आपको सुरक्षित कर पाएगा? कदापि नहीं। आप बिल्कुल असुरक्षित रहेंगे और आप लोग कुटिल शिकारियों के निशाने पे रहेंगे, जिसका हर क्षण ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को तोड़ा जाए, आप लोगों को मड़ोड़ा जाए, आप लोगों को कमजोर किया जाए।